हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस कोर्स में हम HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने HTML फॉर्म्स के कुछ एलिमेंट्स देखे थे और उसके थ्रू उसको यूज़ करके हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब HTML फॉर्म्स को कंटिन्यू करके हम इस वीडियो में जो इनपुट टाइप्स होते हैं, कितने तरह के इनपुट टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक फर्जी मैरिज वेबसाइट का साइन अप पेज आपको शो हो रहा होगा, जिसमें मैंने ट्राई किया है कि जितने भी इनपुट टाइप्स हैं HTML के फॉर्म्स के, वो सारे इसमें इंक्लूड हो। अगर कुछ बच भी गए हैं तो उसको हम सेपरेटली पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेम ऐसा ही साइन अप पेज जो है मैरिज वेबसाइट का, उसको हम क्रिएट करते हैं सिर्फ HTML के फॉर्म के इनपुट टाइप यूज करके। तो चलिए गैस चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने VS कोड की तरफ। और वहां पे कोड लिखकर हम इस HTML फॉर्म का जो साइन अप पेज है उसको हम अचीव करते हैं। हम आ चुके हैं अपने VS कोड की तरफ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है अपने HTML पेज पे। तो मैं जल्दी से टाइटल, इसका जो टाइटल है वो चेंज कर देता हूँ और मैं रखता हूँ HTML फॉर्म इनपुट टाइप। ठीक, मैंने इसको सेव किया। इनपुट, मैंने इसको सेव किया और मैंने अपना गो लाइव सर्वर कर दिया स्टार्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे, अब हमें जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्म एलिमेंट्स को या फॉर्म जितने भी टैग्स है उसको इंक्लूड करने के लिए हमारे पास टैग होता है फॉर्म टैग। अगर हम फॉर्म अपने भी वेब पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं तो फॉर्म टैग है, उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम जितने भी इनपुट टाइप्स हैं वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। उससे पहले मैं एक हेडर टैग यहाँ पे लगा देता हूँ S2, क्योंकि H1 बहुत बड़ा लगता है, S2 मुझे थोड़ा ठीक लगता है, तो मैंने S2 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन अप पेज ऑफ द मैरिज वेबसाइट। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। तो यहाँ पे साइन अप पेज ऑफ द मैरिज वेबसाइट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है गाइस, आई थिंक मैरिज में डबल आर होता है। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर हम अपने जितने भी इनपुट टाइप्स होते हैं फॉर्म्स के, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। और सेम ये जो आपका पेज है, सैम्पल फॉर्म जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसी तरह हम इसको अचीव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक जैसे हम कस्टमर से नेम पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे फुल नेम। और इसका जो इनपुट टाइप है वो है टेक्स्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो जो हमारा ब्राउजर, आपका जो ब्राउजर होगा वो ऑटोमेटिकली इसको एज ए टाइप टेक्स्ट ही इंक्लूड करेगा। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही होता है इसका। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेव किया इसको। तो आप यहाँ देखेंगे फुल नेम और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे बी आर टैग लगाना पड़ेगा सो डैट न्यू लाइन में क्रिएट हो, क्योंकि हमने अभी बी आर टैग के बारे में पढ़ा है, अभी डिव एलिमेंट्स या डिव टैग के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है उसी को ही हम इंक्लूड करके अपना जो भी HTML का फॉर्म पेज है वो हम बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपका फुल नेम यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, कुछ भी हो। अगर आपका नाम रवि है तो रवि आप एंटर कर दिया, कोई भी नाम है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड इनपुट टाइप है वो हमारा है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्यों यूज होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी मल्टीपल चॉइस में से अगर आपको एक सिंगल चॉइस मीन सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जेंडर, ठीक है, जेंडर या तो आपका मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा, तो उसके लिए हम रेडियो बटन का ही यूज करते हैं। तो रेडियो बटन के लिए हम इनपुट टाइप हमारा होता है रेडियो। तो मैं इनपुट रेडियो टाइप करूंगा तो देखिए इनपुट टाइप रेडियो करके आगे यहाँ पे आपको एक ये रेडियो बटन शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेल। ठीक है, सेम वैसे ही मुझे फीमेल के लिए चाहिए तो मैं यहाँ लिख दूंगा फीमेल। और अदर्स के लिए भी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अदर्स। ठीक है गैस, अब इसमें आप देखेंगे मैंने इसको सेव किया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आई थिंक आपको शो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए मेल फीमेल अदर, अब भी इस टाइम पे आपके तीनों ही चेक हो रहे हैं। बट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अगर हर एक रेडियो बटन का नेम जो होता है वो एक ही रखेंगे, सेम नेम रखेंगे, तब आपके यहाँ पे आप सिंगल चॉइस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो नेम है रेडियो बटन के, तो मैं सेम रख देता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ जेंडर
इसका भी मैं नेम जेंडर रख देता हूँ और इसका भी जेंडर। मैंने इसको सेव किया। तो यहाँ देखेंगे अब मैं अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो तीनों में से मैं एक ही कर सकता हूँ। ठीक है गैस, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हो गया एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंक्लूड करते हैं और यहाँ रेडियो बटन। अब जो तीसरा है उसमें हम हाइट, कस्टमर की जो भी हाइट है या यूजर की जो भी हाइट है वो यहाँ पे हम उससे पूछेंगे। हाइट के लिए देखिए हाइट में होते हैं सिर्फ नंबर्स इंक्लूड, तो उसके लिए भी हमारे पास एक टाइप है इनपुट टाइप, तो वो है नंबर। इनपुट अगर मैं नंबर यहाँ लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। तो यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप, यहाँ पे सिर्फ आप नंबर ही इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट टाइप करने का, बट यहाँ पे अल्फ़ाबेट टाइप नहीं हो रहा है। तो मैं इसमें बी आर टैग लगा देता हूँ सो डैट यहाँ प्रॉपर न्यू लाइन में आपको शो होगा। तो देखिए हाइट यहाँ पे हो गया। अब हाइट होती है आपकी फिट और इंच में, फुट, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ इंच। मैंने इसको सेव किया। कितने फुट की हाइट है, सपोज आपकी 5 फुट 10 इंच की हाइट है तो 5 फुट 10 इंच यहाँ पे लिख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप लिखेंगे लाइक अगर कोई अब 5 लिख रहे हैं अल्फाबेटिकल तो वो आप लिख नहीं पाएंगे। अब ई यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है क्योंकि लार्ज नंबर ई रेज़ टू द पावर, उसके लिए आप ई इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी लार्जेस्ट नंबर होते हैं उसमें ई इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। अदरवाइज कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है गाइस। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ बार बार। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बी आर टैग आप यूज़ करें, बस यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फॉर्म समझा रहा हूँ इसलिए मैं बी आर टैग यूज़ कर रहा हूँ। बट हम कहीं भी वेब पेज में जब हम रियल वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो बी आर टैग को हम एकदम अवॉइड करेंगे। उसको हम मार्जिन पैडिंग या सी एस एस के थ्रू या हम डिव एलिमेंट के थ्रू या डिव टैग के थ्रू हम उसको अचीव करेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा ईमेल। अब ईमेल के लिए भी हम अगर इनपुट चाहते हैं यूज़र से तो उसका भी हमारे पास इनपुट टाइप है ईमेल। तो मैं यहाँ लिखूंगा ईमेल, इनपुट ईमेल। मैंने उसको सेव किया। तो यहाँ देखिए ईमेल के लिए यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। बट यहाँ पे सिर्फ ईमेल ही आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप कुछ और लिख के ईमेल में, जैसे @gmail.com होता है, .com आता है, @ आता है, अगर आपने बिना @ अगर इसमें इंक्लूड नहीं है आपके ईमेल में तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। वो मैं लास्ट में आपको शो करके दिखाऊंगा कि जब आप सबमिट करेंगे तो वो क्या एरर आपको शो होता है वहाँ पे। बी आर टैग यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक। अब बारी है पासवर्ड की। अब पासवर्ड हमें सेट करना है तो मैं लिखूंगा सेट पासवर्ड और उसका भी इनपुट टाइप है पासवर्ड। पासवर्ड मैंने इसको सेव किया। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड का यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कोई भी आप टाइप करेंगे तो आपको शो नहीं होगा। जैसे आप कहीं भी फॉर्म साइन अप करते हैं तो पासवर्ड आपको शो नहीं होता, डॉट शो होते हैं। तो सेम यही फीचर है इसका। ठीक है। अब बारी है फ़ोन नंबर की। अगर आप यूज़र से फ़ोन नंबर इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो उसका भी एक इंपुट टैग है आपका टेल, टीएल में टेलीफोन। ठीक है। तो इसमें भी आप यहाँ पे जो भी आपके यूज़र है उससे टेलीफोन अगर इंपुट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंपुट करा सकते हैं। टेलीफोन भी एक इंपुट टैग है। अब बारी आती है आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हमारे पास एक इंपुट टाइप है, आप उसको कह सकते हैं डेट। इनपुट टाइप डेट जब आप उसमें इंक्लूड करेंगे ना तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप डाला आपका डेट। मैंने उसको सेव किया। अब सेव करने के बाद आप यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ के आगे यहाँ पे आपको एक पिकर आ रहा है जहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप डेट सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनपुट टाइप डेट डालना है। तो आपको ऑटोमेटिकली जो HTML है वो आपको यहाँ पे पिकर दे देता है डेट सेलेक्ट करने के लिए। वैसे ही एक जैसे अब डेट है, अब डेट ऑफ बर्थ का टाइम भी होता है। तो हम डेट ऑफ बर्थ टाइम, अब टाइम इंक्लूड करने के लिए भी हमारे पास एक इनपुट टाइप है, वो है टाइम। यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने बजे AM था या PM था, या कितने बजे या कितने मिनट में आप का जन्म हुआ था। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बारी है हमारे
अब फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सोशल प्रोफाइल का लिंक है, अगर वो आप यूजर से इनपुट चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक इनपुट टाइप है। तो मैं पहले यहाँ पे सोशल प्रोफाइल लिंक मैं इनपुट और टाइप करूंगा लिंक, यूआरएल, सॉरी, इनपुट यूआरएल टाइप है वो, इनपुट यूआरएल। ठीक है, अब जैसे मैंने इनपुट यूआरएल लिखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक लिंक ही आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। वो भी मैं जब एंड में फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तब मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि अगर आप लिंक यहाँ इंक्लूड नहीं करते तो क्या एरर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वैलिडेशन लगा के रखा हुआ है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब बारी है फॉर एग्जांपल अगर आप यूजर से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये मैरिज वेबसाइट का साइन अप पेज है, अब आप यूजर से पूछना चाहते हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो हमें भी ये एचटीएमएल फॉर्म में एक कलर पिकर भी आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ लिखेंगे फेवरेट कलर, इनपुट कलर। जैसे इनपुट कलर किया आपने, सेव किया, तो यहाँ देखिए पिकर बन के आ गया है आपका। जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है आपका इनपुट टाइप, आप कलर डालेंगे तो यहाँ पे आपका कलर पिकर आ जाएगा। अब बारी है, अगर आप फॉर्म साइन अप पेज है आपका, तो उसमें डेफिनेटली आप प्रोफाइल पिक्चर तो चाहेंगे यूजर से मांगना, तो उसके लिए भी हमारे पास इनपुट टैग है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमारे पास इनपुट टैग है, वो है आपका फाइल। ठीक है, मैंने उसको सेव किया, तो यहाँ पे देखिए चूज फाइल करके आ गया। अब इसमें क्लिक करके जो भी आपके डेस्कटॉप में फाइल है या इमेज है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप वैलिडेशन बाद में लगा सकते हैं कि फाइल होनी चाहिए या वर्ड फाइल होनी चाहिए या आपकी इमेज पीएनजी जेपीजी कौन सी फाइल होनी चाहिए, वो आज में कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल चुका है। ठीक है, अब बारी है एक स्लाइडर की। देखिए रेंज जो स्लाइडर होता है, आई थिंक ज़्यादा वेबसाइट्स में यूज़ नहीं करते हैं, करते भी हैं तो उसका हम जान लेते हैं यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ रेट यूर सेल्फ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इनपुट लगाया रेंज, मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ देखिए स्लाइडर बन के आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो जाती है 0 से 100। जो इसकी वैल्यू जाएगी वो जाएगी 0 to 100। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 to 100 जाती है। अब लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं आ रहा। अब हम जावा स्क्रिप्ट जब यूज़ करेंगे तो वो हम अचीव कर सकते हैं। जब आप स्लाइडर मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू दिखेगी। तो अभी फिलहाल आपका स्लाइडर है जिसकी वैल्यू है 0 से 100। हम चाहें तो बाद में इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कि हम मिनिमम 0 to 10 भी कर सकते हैं, बट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप अभी तक ये जान लीजिए कि स्लाइडर है 0 to 100 है, बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब बारी है आपकी चेक बॉक्स की। लास्ट वीडियो में हमने चेक बॉक्स के बारे में, रेडियो बटन, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इन सब के बारे में पढ़ा था ऑलरेडी, सबमिट बटन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए चेक बॉक्स तो आपको हर एक, जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट करने के लिए आपको चेक बॉक्स तो शो होता ही है, जिस पर आप चेक करते हैं आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, वही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चेक बॉक्स होता है। मैं यहाँ लिख दूंगा आई एग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए चेकबॉक्स बन के आ गया है। जैसे आप जब भी कोई भी आप फॉर्म साइन अप करते हैं तो यहाँ पे आपको शो होता होगा। ठीक है, ये चेकबॉक्स है आपका, यहाँ पे आ गया। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमारे पास एक सबमिट बटन होना चाहिए। उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि उसका इनपुट टाइप होता है सबमिट। ठीक है, इनपुट है सबमिट किया और वैल्यू यहाँ पे हम एंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी इसके अंदर बटन के अंदर कुछ शो नहीं हो रहा है। तो हमें, या मैं साइन अप पे लिख देता हूँ, साइन अप। मैंने उसको सेव किया, तो यहाँ देखिए साइन अप का एक बटन बन के आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फॉर्म है, वो आपकी जो भी डेटा आपने एंटर किया है वो सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगा। जो भी आपने एक्शन पाथ में यहाँ पे उसको इंक्लूड किया होगा, जो भी आपने सर्वर का, बैकएंड का जो भी आपने पेज यहाँ पे इंक्लूड किया होगा। तो अब इसका आगे आपका साइन अप पेज यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी बाय डिफॉल्ट, आप और आप उसको रिसेट करना चाहते हैं कि दोबारा फिल करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप हर एक टेक्स्ट बॉक्स में जाके उसको डिलीट नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक रिसेट बटन होता है, यहाँ इसका होता है आपका रिसेट।
मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे रीसेट में मैं रीसेट लिख देता हूँ वैल्यू में। तो यहाँ पे आप देखिए रीसेट बटन बन के आ चुका है। जब भी आप कोई वैल्यूज दोबारा रीसेट करना चाहते हैं तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी वैल्यूज आपने एंटर करी हैं सब रिमूव हो जाएंगी। तो मैं आपको अब आपको मैं फॉर्म पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम है, नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, जेंडर मेल कर दिया, हाइट कर दी 5 फुट 10 इंच, आपका ईमेल एड्रेस लिख दिया name@gmail.com, पासवर्ड मैंने सेट कर दिया 12345 टेलीफोन भी लिख दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सपोज मैंने ये कर दिया, टाइम भी ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। प्रोफाइल लिंक, अब प्रोफाइल लिंक में हम लिख सकते हैं https google.com। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पे google.com का लिंक यहाँ पे दे दिया। फेवरेट कलर आप पिक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फाइल चूज करनी है तो आप फाइल में चूज फाइल पे क्लिक करके आप कोई भी फाइल यहाँ पे आके चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिंग की फाइल है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। देखिए यहाँ पे आपको bing.jpg यहाँ आपको शो हो गया। रेट ऑफ सर्विस में आप रेट कर सकते हैं अपने आप को 0 to 100, मैंने 100 कर दिया यहाँ पे। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। अब देखिए साइन अप बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो भी आपका बैकएंड का सर्वर होगा वहां पे जाके सेव हो जाएगी जो भी आपने यहाँ पे जो भी आपके डेटा है वो आपने एंटर किया होगा। बट अगर आपको रिसेट करना है तो आप रिसेट बटन पे क्लिक करके, जैसे मैं रिसेट बटन पे क्लिक करूंगा आप देखिए जितने भी डेटा मैंने एंटर किया है यहाँ पे सब रिमूव हो जाएगा। देखिए सारा यहाँ पे रिमूव हो गया। तो यही काम है रिसेट बटन का। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ईमेल में आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल लिखा यूजर, या मैंने कोई भी वर्ड लिख दिया यूजर इज, ठीक है। अब इसमें आप देखिए ईमेल एड्रेस में आपको @ और जो डोमेन का लास्ट होता है .com ये सब आपको मिलेगा। बट इसमें मैंने एंटर नहीं किया। अब जब मैं साइन अप करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे एरर शो होगा, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। वही सेम अगर आप सोशल प्रोफाइल लिंक में अगर आप .com प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा google.com, अब मैं यहाँ पर साइन अप करूंगा तो यहाँ पे भी आपको बोलेगा प्लीज एंटर ए वैलिड यूआरएल। तो उसके लिए हम जब पूरा लिखेंगे https www. अब जब मैं साइन अप करूंगा तो आप देखेंगे साइन अप हो जाएगा। देखिए ये हमारा स्टोर हो गया जहाँ पर हमारा सर्वर था। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आपके इनपुट के वो मैंने इस वीडियो में आपको इस साइन अप पेज के थ्रू कोशिश की है पूरे पूरे बताने की। उसके बाद भी कुछ और बचे हुए हैं 3-4, वो भी मैं आपको सेपरेटली इसमें बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट टाइप होता है बटन का, बटन का भी, यस बटन का भी हमारे पास इनपुट टाइप है। इनपुट इक्वल टू बटन लिखेंगे तो आपका एक बटन क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ पे मैं वैल्यू में बटन दे देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एक बटन बन के आ चुका है। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसको हम बैकएंड में हम कोड करेंगे। तब जाके अगर आप चाहते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो आपके फॉर्म में जितने भी डेटा आपने एंटर किया वो सेव हो जाए, तो इसमें हमें अलग से कोडिंग करनी होती है। वैसे ही हमारे पास एक सेपरेट होता है इमेज। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल के आगे आपको एक मेल की इमेज चाहिए, फीमेल के आगे फीमेल की इमेज चाहिए, या साइन अप बटन में आपको एक एरो करके साइन अप करके एक बटन चाहिए, इमेज चाहिए, तो उसको हम फॉर्म के अंदर अगर हमें इमेज चाहिए तो उसके लिए हमारे पास होता है इंपोर्ट इमेज। ठीक है, यहाँ पे आपको सोर्स देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है bing.jpg, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा bing.jpg। मैंने उसको सेव किया तो आप यहाँ देखिए एक बिंग का आपको इमेज यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे बिंग की इमेज यहाँ पे आपकी इंक्लूड होगी है। तो आप कोई भी इमेज इंक्लूड कर सकते हैं फॉर्म में। अगर आपका मीन्स रिक्वायरमेंट है, कोई इमेज है, आप फॉर्म में इमेज डालना चाहते हैं तो आप इस इनपुट टाइप इमेज का यूज कर सकते हैं। और एक और है, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट में नेव बार जो होते हैं, नेविगेशन बार होते हैं, वहां पे आपको एक सर्च करके एक ऑप्शन आता है, एक सर्च टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो उसका भी हमारे पास है इनपुट टाइप जो है वो है सर्च। ठीक है, अब जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे देखिए सर्च बार बन के आ गया। तो आप इनपुट टाइप सर्च से इसको अचीव कर सकते हैं। और जो लास्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मंथ चाहिए और ईयर चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक इनपुट टाइप है, वो है मंथ। मैंने उसको सेव किया तो यहाँ देखिए सिर्फ मंथ, आप सिर्फ मंथ और ईयर ही सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मंथ और ईयर ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट का ऑप्शन नहीं है। तो ये भी एक हमारे पास एक तरह का इनपुट टाइप है। अब आप देखिए कि हमारा जो वेब पेज है, साइन अप पेज है, वो आपको इसमें आप जितने भी आपके इनपुट टाइप है वो मैंने कोशिश करी कि सारे इसमें इंक्लूड हो।
मैं आशा करता हूँ आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा इनपुट टाइप्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी इनपुट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स का मतलब मैं कहना चाहता हूँ जैसे फुल नेम है, इसमें अब अभी तो चाहे आप कितने भी कैरेक्टर्स में फिल कर सकते हैं, बट मैं इसमें वैलिडेशन लगा सकता हूँ इनपुट एट्रीब्यूट से कि इसमें 30 कैरेक्टर का ही हो या 40 कैरेक्टर का ही हो, इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ में इसमें मेंशन कर सकता हूँ। टेलीफोन में मैं टेलीफोन का फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में आप टेलीफोन यहाँ पे जो भी एंटर करेंगे किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो सब हम इनपुट टाइप्स जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उससे हम इसको देखेंगे, इसको हम अचीव करेंगे। तो गैस इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी से भी रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है आपकी, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं 100% हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। So thank you so much for watching guys and have a nice day.